Hello student, myself Tulubai ji. How are you all? Hope everyone is good there. So from this we will start a new topic, that is 1.4 story time Yash and Moti. So this boy name is Yash and his dog name is Moti. So here we go to find what has happened in the story. Listen and repeat. You have to listen first, then you have to repeat. Yash was happy means this boy name is Yash. He is happy means ये लड़का है यश, वो बहुत happy है. Okay, क्यों happy है? His mother bought him a new shoes. Yes, वो इसके लिए happy है क्योंकि उसकी mother ने, उनकी मम्मी ने उनके लिए new shoes लेके आए हैं. Okay, because he is happy. He woke up early in the morning. वो जल्दी उठ गए मॉर्निंग में. Then he went out to look at his new shoes. वो बाहर आए देखने के लिए कि उनकी न्यू शूज़ प्रॉपरली है कि नहीं. Oh no, he cried. वो बोले oh no, वो रोने के लिए लग गए. There is only one shoes here. वो रोने लग गए और देखे अरे हमारा एक शूज़ किधर चले गया. Only one shoes है. Where is my other shoes? He started crying. Where is my other shoes? उनका दूसरा पैर मिल ही नहीं रहा था शूज़ का, तो he started crying. He looked everywhere. उन्होंने हर जगह देख लिए, लेकिन he couldn't find his another pair shoes. उनको उनके दूसरे शूज़ मिला ही नहीं. He couldn't find it. उनको मिला ही नहीं. He sat outside on a step and saw. वो इधर बाहर बैठ गए उनके जो स्टेप पे, जो स्टेयर्स की स्टेप होती है ना हमारी, उस पर वो बैठ गए. एंड सो मतलब ऐसा बोलते ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने को लग गए. देन जस्ट देन मोती केम एंड स्टार्टेड वेगिंग हिज टेल. ही बाक बाऊ वाऊ. देन वो जस्ट बैठ के इधर रोने लगे, एकदम बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे क्योंकि उनको दूसरा पैर मिल ही नहीं रहा था शूज़ का. देन उनके जो डॉग है रहते हैं ना मोती, वो आए उनके पास और वेगिंग हिज टेल मतलब उनकी जो पूँछ है वो हिलाने लगे. और ही बाक, उन्होंने भाव भाव करके बाक किए यश, उनके यश को देख के. यश लुक्ड एट मोती. वो यश ने मोती के तरफ देखे. मोती हैव यू सीन माई शूज़. क्या पूछे उन्होंने? डायरेक्टली मोती को पूछे. उनका डॉग का नेम मोती है. बोले आपने हमारा शूज़ देखे हो क्या? भाव भाव मोती बाक. मोती ने भाव भाव करके बाक किया. भौंका. बाक मीन्स भौंकना. एंड रैन टू द ट्री इन द फ्रंट यार्ड. यश फॉलोड मोती. वो जो डॉग है वो भागते गए फ्रंट यार्ड. यार्ड में मीन्स ओपन वन में भागे. तो यश जो थे वो उनके पीछे पीछे, डॉग के पीछे पीछे भागे. व्हाट इज़ द डॉग नेम? मोती. देयर वॉज अ होल अंडर द ट्री. ये ट्री के इधर एक स्मॉल सा होल था. यश saw his shoes in the hole. What? यश saw. यश ने देखा कि उनके जो शूज़ है ना वो होल के पास है. Here you can see here students. A big fat rat had carried it there. Means वो जो rat है ना, rat माउस चूहा, एक मोटा सा चूहे ने यश का एक शूज़ लेके चले गया और वो होल में जाके रख दिया. ओके स्टूडेंट, तो मोती ने वो देख चुका था, तो वो उन्होंने यश को वहाँ तक लेके गए. यश पिक इट अप. यश ने क्या किए? अपना शूज़ उठा लिए. देन व्हाट डज दी यश टोल्ड? थैंक गॉड ही सेड. व्हाट डी यश टोल्ड? थैंक गॉड. जैसा कोई भी चीज़ हमको भी हमारी मिल जाती है ना, तो हम कैसा बोलते हैं? थैंक यू सो मच, हमको मिल गई. वैसे ही यश ने बोला थैंक यू गॉड, हमको हमारी चीज़ मिल गई. द रैट हैज़ नॉट
nibble my shoes. It is in good condition. What is here the nibble means? Nibble means कतरना, जो कुछ भी चीज़ काटते हैं ना, दैट इज़ निबल. तो उन्होंने बोले अच्छा हुआ वो चूहे ने, रैट ने हमारी शूज़ को काटे नहीं और ये बहुत ही गुड कंडीशन में है. भाव वाव मोती एग्रीड. यहाँ पर मोती बहुत खुश हो गए. उन्होंने बोले या भाव भाव करके एग्रीड हुए यश की बात पे कि यस. थैंक यू मोती सैड यश. मोती थैंक यू बोला. यश ने मोती को थैंक यू बोला. क्यों? क्योंकि मोती के वजह से ही यश को शूज़ मिले. ही वॉज क्राइंग. वो तो रो रहे थे स्टेप में बैठ के, लेकिन मोती ने उनकी रोने की आवाज़ सुन के आए और देखे कि वो रो रहे, तो उन्होंने उनको वहाँ तक लेके गए और उनका शूज़ मिल गया. तो यश ने अपने डॉगी मोती को थैंक यू बोल दिए. So here the story ends and Yash was very happy. So our story ends. So we will do some exercises. That is A. Find the words in a story which means हमको वो words का मतलब हमको बताना है. What is the first one? A. Bitten cut off with teeth means bitten और कट ऑफ विथ टीथ मतलब किसको बाइट करना और कट मतलब टीथ से काटना. तो उसका मतलब क्या होता है? निबल्ड. आई हैव टोल्ड यू निबल मीन्स कुछ कुरदना, दांत से काटना. व्हाट इज़ द सेकेंड वन? क्राइड नॉइजीली. ओके, ज़ोर ज़ोर से रोना. क्राइड नॉइजीली. ओके स्टूडेंट, ज़ोर ज़ोर से रोने का मतलब क्या है? सोब. सो मूविंग टू द बी वन. Answer in word or a phrase. Okay student, who bought new shoes for Yash? What is the first one? Who bought new shoes for Yash? Yash को किसने shoes ला के दिया? Can anyone tell me? Yes, mother. उनकी मम्मा ने. तो you have to write your answer. What is the second one? How did Yash feel then? जब उनकी मम्मा ने उनको shoes लेके आए तो फिर यश कैसा फील किए? कैन एनिवन टेल मी? यस, हैप्पी. वो खुश हो गए. तो यू हैव टू राइट हियर हैप्पी. व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन? वाई वॉज यश सोबिंग मीन्स यश क्यों ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रो रहे थे? व्हाट विल बी द आंसर? ही कुडंट फाइंड शूज़ क्योंकि वो अपना शूज़ नहीं ढूंढ पा रहे थे, उनको उनका शूज़ नहीं मिल रहा था. What is the fourth one? Who had carried Yash shoes to the hole? मतलब जो यश का जो शूज़ था ना वो ट्री के पास होल में किसने लेके गया था? So the answer is big fat rat. ओके, तो जो बिग फैट जो था ना मोटा चूहा, उन्होंने यश का शूज़ लेके चले गए थे. So from this we will move to the C. Put the following sentence in a correct order. ओके, ये जो जितने भी सेंटेंस दिए हैं हमको करेक्ट फॉर्म में लिखना है. स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू रीड दिस फर्स्ट. कोई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि डायरेक्टली दे राइट द आंसर्स बिना देखें, पर आपको तो स्टोरी मालूम पड़ गई है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ. तो उस हिसाब से हमको ये सेंटेंस रीड करना है और उनके सामने नंबर्स डालने कि पहले क्या हुआ, देन सेकेंड क्या हुआ, देन थर्ड क्या हुआ, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. सो द फर्स्ट इज़ हिज मदर गेव हिम न्यू शूज़. पहले क्या हो जाता है? उनकी मम्मा ने उनको शूज़ दिए. लुक हियर, तो वी हैव टू राइट हियर 1. आफ्टर दैट क्या होता है? सेकेंड, देयर इज़ ओनली 1 शूज़ देयर. हियर क्यों? क्योंकि वो जब बाहर निकले सो के उठे तो देखे उनको एक ही शूज़ दिखा. सो वी हैव टू राइट हियर सेकेंड क्योंकि ये सेकेंड वन. व्हाट इज़ द थर्ड वन? यश फॉलोड मोती. कैसा? वो जब रो रहे थे तो मोती ने उनके पास आके भाग किए और उनको लेके गए, तो मोती के पीछे पीछे यश गए. राइट. व्हाट इज़ द फोर्थ वन? यश सॉ हिज शूज़ इन द होल. यश सॉ, उन्होंने क्या किए? देखे अपना शूज़ है होल में. ओके स्टूडेंट, तो हियर विल बी अ फोर्थ. देन जब उनको शूज़ मिल गया, देन व्हाट विल बी द लास्ट वन? थैंक यू मोती सेड यश. यश ने क्या बोले मोती को? थैंक यू. तो डैट विल बी अ लास्ट सेंटेंस. होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. बराबर से हमने अगर स्टोरी के गो थ्रू किए तो हम 1 by 1 उनमें करेक्ट ऑर्डर वी कैन
put it. So, moving on to say look and say. Okay, students, look and say. You have to look here the words and you have to say it. What is the first one? SHOES. What is this? Shoes. Shoes जो आप पहनते हो ना बाहर जाते वक्त, जूते. What is this? MORNING. Morning. What does the morning means? सुबह. सुबह उठना. SOBBED. Sobbed. What is this sob? जोर जोर से रोना. WAGGING. Wagging. What is this wagging means? Means कोई चीज़ हिलाना. BARKED. Barked. Barked means भौंकना. YARD. Yard. Yard means खुला मैदान. NIBBLED. Nibbled. Nibbled means कुरदना, कोई चीज़ को दांत से काटना. CONDITION. Condition. Condition means स्थिति. जो कंडीशंस में रहते हैं ना हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, that is called in Hindi स्थिति. So students, I hope you all understand very well. If you have any doubt, feel free to ask me. And I have an assignment for you all. You have to write this in your notebook one time. This and these words one time in your notebook. Learn and write. So my dear students, till then, take care, stay home, stay safe.